क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरे। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, डी, एन और ए एन। 4 में से एक कॉलम खाली है, 3 दिया हुआ है। जैसे ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर कुछ नहीं दिया है, व्हाट है। इसका फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 1 मान 7 प्लस एन का मान 8, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 21, 21 प्लस 7 28, इसलिए ए एन का मान कितना हो गया 28। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है इसका। ए एन बराबर ए सूत्र ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 0, एक मान 18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान निकालना है। देखिए 18 इधर माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, इसलिए 10 में से गया 9 डी, इसे डी इधर गुना में, इधर क्या हो गया भाग में, 18/9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, इसलिए डी बराबर 2 आंसर। 3 नंबर है इसका सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया गया है 5, ए निकालना है, एन का मान 18 माइनस 1, डी का मान माइनस 3, माइनस 5 बराबर ए प्लस 17 गुना माइनस 3, 17 तिया 51, माइनस 5 बराबर ए माइनस 51, 51 इधर माइनस, उधर जा क्या हो गया प्लस में, माइनस 5 प्लस 51, 51 में 5 गया 46 बराबर ए, इसलिए ए बराबर 46। चौथा क्वेश्चन है इसका। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 3.6, एक मान है माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 2.5। अब देखिए 3.5 इधर है 9, 18.9 माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 2.5। देखिए 9.6 और 18.9 दोनों को जोड़ेंगे तो 22.5 आता है, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों को गुना कर दिए हैं। 2.5 एन माइनस 2.5, 2.5 एन इधर माइनस, इधर क्या हो गया प्लस में, क्योंकि 22.5 प्लस 2.5 टोटल 25 हो गया, इधर 2.5 एन, इसलिए एन बराबर निकालेंगे 25/2.5, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 25 25 कट गया, इसलिए एन बराबर 10। इसका 5वां नंबर है। ए एन बराबर एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है, एक मान 3.5 और एन का मान है 105 माइनस 1 गुने डी का मान 0 है। कोई भी संख्या का अगर 0 से गुणा करें संख्या 0 हो जाता है, इसलिए ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया 104 गुने 0 बराबर ए एन बराबर 3.5 प्लस 0, इसलिए ए एन बराबर 3.5। इसका देखिए 2 नंबर है। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। ए पी है 10, 7, 4 ... 30वां पद ज्ञात करने के लिए विकल्प ए 97, बी 77, सी -77, डी -87। ए बराबर कोई भी संख्या का अगर प्रथम पद ए 10, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, डी बराबर सूत्र हो जाएगा T2 माइनस T1, 7 माइनस 10, डी का मान -3 और एक मान 10 है। सूत्र लगा दिए हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा जिम्मा पद कहेगा उसे एक घटा भी सकते हैं तो हो जाएगा। जैसे 30वां पद है ए प्लस 29 डी डायरेक्ट भी लिख सकते थे। एन बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3, 10 प्लस 29 गुना -3, 10 माइनस 29 दिया 87, 87 में से 10 गया 77। इसका विकल्प सी इज राइट। इसका 2 नंबर देखिए। 3 एपी है -3 माइनस 1/2 2 ... 11वां पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 28, बी 22, सी 38, डी -48.1/2। ए बराबर -3, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 का मान -1/2 माइनस सूत्र से और चिन्ह है -3, इसलिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3/1 बराबर 2 1 का लघुत्तम 2, एक बार में -1 2 2 3 6,
इसका आ जाएगा 5/2। टी एन बराबर सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर -3 प्लस 11 - 1 गुने 5/2 -3 प्लस 10, 11 में से गया 10 गुने 5/2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, -3 5 25, 25 में से 3 गया 22। अब देखिए इसका 3 नंबर है, डिब्बा वाले जो होते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। कॉलम है 2 डिब्बा 26, ए बराबर 2 है, बी बराबर वाट है और सी बराबर 26 है। सूत्र लगा देंगे बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, तो 2 प्लस 26/2 बराबर 28/2 यानी 14। देखिए 2 और 26 के बीच ऐसा कौन सा संख्या आ सकता है, जैसे देखिए अगर 2 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 12 होता है, लेकिन 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 होता है, 26 नहीं पूरता है। अगर हम दूसरा इस हिसाब से इसको जोड़ना है या घटाना है कि बीच वाले जो शब्द आएगा वो प्रथम शब्द और लास्ट शब्द के एक रकम अंतर हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 में अगर हम 12 जोड़ दिए तो 14 हो जाएगा, फिर जैसे 14 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। इसलिए इसका बीच में जो आ जाएगा, अगर हम 12 भी जोड़ सकते हैं, 12 का अंतर होता है तो इसके लिए क्योंकि 12 जोड़ेंगे तो 12 2 14 होता है, 14 में अगर 12 जोड़ेंगे तो फिर 26 होता है। इसी प्रकार इसका 2 नंबर देखिए, डिब्बा है 13 है, डिब्बा है 3 था, ठीक। ए बराबर x, अब देखिए A2 बराबर कितना दिल था 13, तो इसको हम लिख लिए हैं a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1। और देखिए A4 बराबर दिया हुआ है 3, तो a प्लस 3d बराबर 3 रख दिए, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक। माइनस माइनस कट गया, a -3d में d गया है, -2d बराबर 10, इसलिए d बराबर 10/2 माइनस है d बराबर -5। a प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस डी का मान -5 बराबर 13, a बराबर हो जाएगा 13 माइनस उधर जाकर हो गया 5, इसलिए एक मान कितना हो गया 18, एक मान 18 और डी का मान हो गया 13। अब उसको कोई भी संख्या अगर कहेगा निकालने के लिए वो संख्या हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद ए हो जाएगा। अब देखिए तृतीय पद में हमारे डिब्बा क्या है, एक मान क्या 18 तो 18 दे दिए। अब यहाँ पर क्या तृतीय पद का हम सूत्र लगा देंगे ए प्लस 2d, एक मान कितना है 18 प्लस 2 गुना डी का मान -5, 18 माइनस 10 किए, 18 में 10 गया 8। इस तरह इसका दूसरा भी कॉलम खाली हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो फार्मूला दिया रहेगा सूत्र से जमा पद कहेगा उसको लिख के जो कॉलम कहेगा निकालने के लिए इस डिब्बा वाला को उसी तरह निकाला जाएगा, ठीक, सूत्र से ही। अगर चौथा पद डिब्बा खाली रहेगा a प्लस 3d, अगर पहला दूसरा अगर दे रहेगा a प्लस 2d के अनुसार